राधे एवरीवन, मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। आज हम लोग बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि जो कि 19 जनवरी से शुरू हो रही है वो हम लोग कैसे करें, उसका क्या क्या नियम है और उसको हम लोग कैसे अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो पूरा पद्धति जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। नवरात्रि में पहले ध्यान रखना है कि हम लोग चौकी किसी कोने में ही लगाएं, जैसे आते जाते लोगों की नज़र ना पड़े। इसीलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। इसमें सब कुछ गुप्त रखा जाता है, इसमें किसी को बताकर नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले एक चौकी ले लेंगे, उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछा देंगे, फिर हम लोग उस पर गंगा जल छिड़क देंगे। मैं ये बहुत सिंपल पद्धति बता रही हूँ, कोई ताक झाक वाला पद्धति नहीं बता रही हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्थापना करेंगे, माता का स्थापना करेंगे, फिर उसके बाद गणेश जी का स्थापना करेंगे। उसके बाद हम लोग एक दिया लगा लेंगे, जैसे हम लोग संकल्प लेंगे। तो पहले दिया लगा के हम लोग पूजा का संकल्प लेंगे। देखिए दिया मैंने ले लिया है और दिया के नीचे कुछ अक्षत रखेंगे, फिर हम लोग दिया को उस पर रख देंगे। फिर हम लोग एक पुष्प लेंगे हाथ में, पुष्प और अक्षत लेकर हम लोग हाथ जोड़कर ऐसे संकल्प लेंगे माता के सामने। जो भी आपके मन में होगा मनोकामना, उसको आप लोग बोल के इसी समय संकल्प ले लें। और याद रखना है, आप जो मनोकामना के साथ संकल्प ले रहे हैं उस मनोकामना को आपको किसी को बताना नहीं है। आप संकल्प ले लेंगे मन ही मन। उसके बाद ये पुष्प और अक्षत को देवी माँ के चरण में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम लोग पहले नहलाएंगे, पहले स्नान कराएंगे माता को जल से। उसके बाद गणेश जी को भी स्नान कराएंगे। उसके बाद हम लोग वस्त्र समर्पित करेंगे, चुन्नी समर्पित करेंगे, चुन्नी समर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को भी हम लोग कपड़ा पहनाएंगे। फिर हम लोग टीका लगाएंगे। देखिए माता को सिंदूर चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी टीका लगाएंगे, उसके साथ साथ दीपक जी की। और ये पूजा में ध्यान रखना है कि आप कलश स्थापना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कलश स्थापना की और अखंड दीप की भी। लेकिन बस आपको याद रखना है कि आरती जब करें ये वाला दिया से नहीं, हमेशा जो दिया जल रहा है उससे आरती नहीं करना चाहिए, उस अलग एक दिया जला के उसमें से आरती करना चाहिए। फिर हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इत्र जरूर चढ़ाएंगे वस्त्र पर। फिर हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। ये पुष्प का माला और पुष्प मैंने समर्पित कर दिया है। लाल रंग का जितना भी फूल मिले फ्रेश फूल हम लोग देवी माँ को चढ़ाएंगे, और गणेश जी को भी और दीपक को भी, सबको मैंने पुष्प चढ़ा दिया है। लेकिन इस दिन ध्यान रखना है कि गुलाब का पुष्प हम लोग को जरूर चढ़ाना है माता को, गुलाब का फूल भी चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। देखिए श्रृंगार का सामान, कोई भी देवी पूजा में श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद कोई भी फल मिले, जैसे सीजनल फ्रूट्स कोई भी हो चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी रखना है ये बात कि इस दिन मिश्री का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए देवी माँ को। मिश्री का भोग चढ़ा दिया है। और गणेश जी को भी अलग से प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर ऐसे 3 बार हम लोग प्रसाद में से उतार लेंगे या उसके बाद प्रसाद भी हम लोगों ने चढ़ा दिया। फिर हम लोग आरती करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आरती हम लोग जब करें ये वाला दिया से बिल्कुल आरती नहीं करना है, अलग एक दिया लगा के उसमें हम लोग आरती करें। और गुप्त नवरात्रि में आप जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं अलग नवरात्रि में, मेन नवरात्रि में, वैसे इस दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है, लेकिन गुप्त रखना है। ये
हल्ला चुल्ला नहीं करना है, किसी को आस पड़ोस में बताना नहीं है कि हम लोग किए हैं गुप्त नवरात्रि का पूजा। तो देखिए मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है गुप्त नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए। और आप लोग कैसे गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय माता दी भी लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू पूरा पद्धति देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।